नमस्कार, टारगेट बितौनीस पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अकबर के कुछ आज बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम लेके आए हैं, जो कि एक नज़र में जो सन से संबंधित, मैंने कहा था कि अकबर का सन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं पेपर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के सहारे हम कुछ धार्मिक नीति को भी कवर करेंगे और धार्मिक नीति के बाद हम जैसे कि बताए थे कि धार्मिक नीति और बताएंगे, तो जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसी में अकबर का सारा धार्मिक नीति और साथ में साथ राजस्व व्यवस्था, राजा टोडरमल का जो राजस्व व्यवस्था था या प्रशासनिक मनसबदारी व्यवस्था को हम विशेष तौर से लेंगे और फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आज हम अकबर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं जो अकबर के जीवन में, सबसे पहला फैक्ट हम देख लेते हैं कि 15 अक्टूबर 1942 में क्या हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। राणा अमरकोट के जो है वहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था और बीरसाल के ये जो है महल में हुआ था, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में, और ये सिंध में पड़ता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा फैक्ट, 14 फरवरी 1556 अकबर का राज्याभिषेक होता है कलानौर नामक स्थान पर, गुरदासपुर जिला होता है, पंजाब में पड़ता है ये। और उसी समय जब हम मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हुमायूं जो है युद्ध में व्यस्त थे और उसी समय अकबर युद्ध में व्यस्त थे और हुमायूं की मृत्यु होती है अचानक, और वहीं पे इनका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक हमने ये भी बताया था अब्दुल कासिम कराए थे और बैरम खां भी थे। फिर 5 नवंबर 1556, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये डेट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नवंबर 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। मैं और द्वितीय युद्ध की तरफ से अकबर के संरक्षक बैरम खां और उसके बाद उधर आदिल शाह, और आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू होता है और यहाँ पे भयंकर युद्ध होता है। फिर अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 1560 से 1562 ईस्वी तक, यहाँ पे पेटीकोट सरकार अर्थात अकबर की धायमा महामनगा जो थी और उसका पुत्र अधम खां और पुत्री जीजीयनगा, इनका प्रभाव अकबर के ऊपर था और इन्हीं के पूरी प्रभाव के कारण अकबर का 60 से 62 का जो पीरियड रहा है, तो यहाँ पे इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1562 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का अंत। अक्सर जो है पेपर में मिलाने को आता है दास प्रथा का अंत, और उसके बाद तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ये सब निशान मिलाने को आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 62 में दास प्रथा का जो है अंत होता है। उसके बाद हम अभी एक बार क्विक रिवीजन लेंगे, थोड़ा सा आसान भी करेंगे, थोड़ा सा अगर ट्रिक भी बताएंगे, अगर आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो तो हम ट्रिक भी बताएंगे। फिर 63 तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर, प्रयाग और बनारस आदि स्थानों में 63 में यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर समाप्त करते हैं। हालांकि ये 62 और 63 में जो दास प्रथा और तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, खास में जजिया कर जो ये समाप्त करते हैं, उसके पीछे राजपूत नीति भी होता है, क्योंकि राजपूत हिंदुओं का उनको जो है एक वो लेना था, तो साथ लेना था, सिलसिले खासकर राजपूत जो मध्य एरिया में राजस्थान में थे, सारे राजपूतों को साथ लेने के लिए ऐसा काम किया गया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर मुस्लिम विरोधी था, हालांकि ऐसा नहीं है। अकबर बहुत ही सहिष्णु और सभी धर्मों को लेकर चलने वाला व्यक्ति था, इसीलिए महान कहा गया। फिर 64 में जजिया कर समाप्त किया था, 64 में जजिया कर समाप्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, तो 64 में समाप्त किया। फिर 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना बहाउद्दीन ने तैयार किया था। ये भी कभी कभी एग्जाम में आया, किसने इसका तैयार किया था? जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बना हुआ है फतेहपुर सीकरी, वो किसने तैयार किया था इसका खाका? तो बहाउद्दीन ने तैयार किया था। ये 71 की बात है, 1571 गुजरात विजय के बाद की बात है। फिर 1575 में बहुत इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में था। कई विकल्प आ सकता है, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या राजस्थान का कोई स्थान। इस तरीके से हम जानते हैं कि 1575 में इबादत खाने का जो है निर्माण किया गया था। इबादत खाने में शुरू में अकबर मुस्लिम धर्मों में क्या क्या जो है मुख्य बातें हैं, मुस्लिम धर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए उन्होंने खोला था। बाद में 78 में
इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था, अर्थात यह धर्म संसद पार्लियामेंट रिलीजन बन गया था, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों अकबर का विचार था कि केवल मुस्लिम धर्म में ही अच्छी बातें नहीं हैं, जबकि हिंदू, पारसी और जैन और बौद्ध बहुत सारे धर्मों में जो अच्छी बातें हों उनको अकबर ग्रहण करके और अपनी प्रजा या अपनी शासन व्यवस्था या अपनी जो है उसमें व्यक्तित्व में शामिल करें और उसको जो है पूरे रियासत और पूरे साम्राज्य और पूरे शासन व्यवस्था में वो चीज़ दिखाई दे। फिर 1578 के बाद 1579 में महजर या स्मिथ ने इसको इनफैलिबिलिटी डिक्री कहा है। महजर कुछ लोग महजर को धर्म भी बताए हैं और महजर की शुरुआत किया, बहुत इंपॉर्टेंट है 79 में। फिर अकबर का हम देख लेते हैं 82 में, बहुत इंपॉर्टेंट है 82 में तौहीद इलाही की घोषणा। तौहीद इलाही या इसको दीन इलाही भी कहा जा सकता है, तौहीद इलाही या दीन इलाही कहा जाता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर अपने विचार से एक बहुत जो है क्या कहते हैं हर अच्छी चीज़ों की एक मिक्स जो है वो धर्म की घोषणा कर इसी सहारे अपना धर्म चलाना चाहते थे। हालांकि इसको कई लोगों ने मना भी किया था और कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्खता का प्रतीक है, मूर्खता जिसे कि स्मिथ कहते हैं मूर्खता का स्मारक है। हाँ, तो जो भी रहा है इसका बाद में ये जो है तौहीद इलाही और जो है दीन इलाही इसको कहा जाता है। और यहाँ पे ये डेट याद करने का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही कब किया गया था? 1582 में। बाद में ये मूर्खता का प्रतीक रहा है या इससे क्या जो है प्रभाव रहा है रियासत पे या साम्राज्य पे, वो तो मेंस का इशू है, उसका विश्लेषण अलग से होगा। फिर 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 1580 में संपूर्ण साम्राज्य जो 12 सूबे में बांटा गया था वो दक्षिण के विजय के बाद 15 सूबे में बट गया था। अकबर का साम्राज्य पहले 12 सूबों में था, लेकिन बाद में खानदेश और अहमदनगर और असीरगढ़ को मिलाने के बाद 12 और 3 15 सूबे हो गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले 12 सूबे था, फिर बाद में 15 सूबा हो गया। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट फिर 1582 में राजा टोडरमल का आता है। राजा टोडरमल का दहसाला प्रणाली लागू किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दहसाला प्रणाली। हालांकि राजस्व व्यवस्था जब हम बताते हैं तो दहसाला प्रणाली भी बताएंगे। दहसाला प्रणाली अभी थोड़ा सा जान लेते हैं, एक दहसाला प्रणाली क्या है। पहले प्रत्येक वर्ष जो है लगान को लिया जाता था, यहाँ भी प्रत्येक वर्ष लगान को तो लिया जाएगा, लेकिन 10 सालों का औसत निकालने के बाद कभी कभी फसल अच्छी होती है और कभी अगले वर्ष फसल अच्छी नहीं होती है। तो कई वर्षों का जब हम फसल का एक औसत निकाल लेते हैं और औसत निकालने के बाद अगर हम राजस्व व्यवस्था को फिक्स करते हैं तो व्यवस्थित करते हैं तो हमको किसानों पर बर्डन नहीं पड़ता और राजस्व कितना लेना है इसका सही ज्ञान भी हो जाता है। तो ये राजा टोडरमल ने दहसाला पद्धत 10 वर्षों का जो है दहसाला पद्धत मतलब 10 सालों का औसत निकाल के और राजस्व व्यवस्था की थी। इसी को राजस्व दहसाला पद्धत कहते हैं और यह 1582 में लागू हुआ। 1582 में फिर 1584 ईस्वी में एक गुजरात के विद्रोह को दबाने के कारण अब्दुल रहीम खान खाना को खान खाने की उपाधि दी गई। अब्दुल रहीम खाना को खान खाना की उपाधि दी गई, यह भी इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट 1577 में मनसबदारी व्यवस्था इनके शासन प्रणाली की जो रीढ़ थी, सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी और इसकी शुरुआत की गई। हालांकि 73-74 में गुजरात की विजय के बाद यह मनसबदारी प्रारंभ किया गया था और अब्बा सईद जो है उनसे प्रेरणा लिया गया था। मनसबदारी व्यवस्था हम अलग से पढ़ाएंगे, जो कि पूरी शासन व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली पे ही जो है डिपेंड है। हमने एक बात और बताया था कि जागीर जो है दी गई थी, जिसमें वतन ये जागीर राजपूतों को दी गई थी, यानी उनका जो इलाका था, उनका जो साम्राज्य था, उन्हीं में उनको दे दिया गया था, वहीं से राजस्व लिया जाता था। हालांकि मुद्रा व्यवस्था चलाने का वो नहीं था, मुद्रा केवल शासन केंद्रीय व्यवस्था नहीं, अकबर के यहाँ से ही मुद्रा जो है वो केंद्रीय व्यवस्था से चलती थी। तो वहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था हम पूरी एक शासन प्रणाली कैसे चलाई गई थी मनसबदारी व्यवस्था, और उसमें सहस्पा 2 अस्पा या क्या क्या जो है इसमें रहा है और कितने सैनिक और कितने जो है घोड़े होने चाहिए, मनसबदारी व्यवस्था। तो और
यही मनसब हमने बताया कि शासन प्रणाली की रीढ़ थी अकबर के, और यह बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट को इसको हमने कहा था एक क्विक रिवीजन हम लेंगे, कुछ एक चीज़ बताएंगे कि जिससे आपको याद करने में सहायता मिलेगी। जैसे 15 अक्टूबर 1542 नहीं भूलना है, 15 अक्टूबर को अकबर का जन्म हुआ था। हालांकि अकबर का जन्म यानी मृत्यु भी हमने लिखा नहीं है, अकबर का मृत्यु 25 अक्टूबर 10 यानी कि 25 अक्टूबर 1605 में हुआ था। तो 15 अक्टूबर को डेट हम याद करेंगे इस तरीके से। फिर 14 फरवरी का डेट बहुत ही आसान है। 14 फरवरी के दिन जो है हम याद कर सकते हैं, 14 फरवरी 1956 को पंजाब के गुरदासपुर में कलानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। फिर 5 नवंबर में ये पानीपत का युद्ध हुआ था, और उसके बाद 1560 60 और 62 पेटीकोट शासन हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर 62 में दास प्रथा का अंत हुआ था, यहाँ पे 2 है और दास में भी 2 अक्षर हैं। और फिर 63 में 63 तीर्थ से हम याद कर सकते हैं, 63 तीर्थ, क्योंकि तीर्थ यात्रा कभी कभी विकल्प में तीर्थ यात्रा देंगे, या विकल्प में तीर्थ यात्रा के साथ साथ कभी कभी आ जाता है कि दास प्रथा के बाद जजिया कर हो गया, बीच में डाल देते हैं, किनारे डाल देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन होता है। तो तीर्थ यात्रा 63 तीर्थ यात्रा अगर हम याद कर लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम 63 तीर्थ यात्रा के तरीके से याद करते हैं। 64 में जजिया, यानी सबसे जो मतलब धार्मिक उद्देश्यों से किया गया जजिया कर जो है वो समाप्त किया गया, वो 64 में होता है। फिर 71 में फतेहपुर सीकरी यानी इबादत खाने का जो है निर्माण होता है। 75 में हमने बताया था कि ये जो है इबादत खाना बनाया गया था, 75 में इबादत खाना बनाया गया था। 71 में फतेहपुर सीकरी का जो है स्थापना होता है, फतेहपुर सीकरी। 75 में इबादत खाना, 78 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था, मतलब केवल मुस्लिम नहीं सभी धर्म। 79 में महजर की स्थापना की गई थी, जिसको स्मिथ ने इनफैलिबिलिटी डिग्री कहते हैं। और 82 में तौहीद इलाही या कहते हैं या दीन इलाही, जिसको जो है स्मिथ मूर्खता का स्मारक या मूर्खता का प्रतीक भी कहा है। मेंस का सवाल भी बनता है। और 1580 में संपूर्ण साम्राज्य जो 12 सूबे में थे बढ़ के 15 सूबे में हो गया था। ये सन कौन सा था? 1580। और 1582 में टोडरमल द्वारा दहसाला पद्धत, 82 दहसाला पद्धत ये याद रखेंगे। फिर 84 में गुजरात विद्रोह को दबाने के लिए अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी गई थी। अब्दुल रहीम अकबर ये क्या कहते हैं बैरम खां का पुत्र था, और अकबर जो है बैरम खां की मृत्यु के बाद उनकी जो है पत्नी से विवाह कर लेते हैं। इस तरीके से अब्दुल रहीम अकबर का पुत्र भी था। और दूसरा 1577 में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। हालांकि अगर 73-74 भी आता है गुजरात विजय के बाद, तो यहाँ भी हम निशान लगाएंगे, जैसा भी प्रश्न आएगा वैसा हम निशान लगाएंगे। और ये अब्बा शहीद की प्रेरणा से बना था। तो साथियों, आप इसको 2-1 बार से आप देख लेंगे तो अकबर का एक मोटा मोटा आइडिया आपको जो है लग जाएगा। अकबर से सवाल गलत नहीं होंगे। और हम थोड़ा सा कल राजपूत नीति, धार्मिक नीति और मनसबदारी व्यवस्था एक साथ पढ़ा के, और हम बहुत ही जल्दी अकबर समाप्त करके, और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और जो कुछ इंपॉर्टेंट और जो मुगल शासकों द्वारा किए गए कार्य एक साथ एक वीडियो में करके, और जल्दी से मुगल समाप्त करके बहुत ही जल्दी हम ये अंग्रेजों के आगमन से और आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। और भी बहुत ही जल्दी इतिहास खत्म करके फिर आगे की वीडियो में हम राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी और उसके बाद आर्थिक व्यवस्था और फिर करंट का हम लाइव लेंगे। साथियों, बहुत ही जल्दी हम लाइव आने वाले हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।